बात बताओ, एक बात हमें ये बताओ, इस वाले सेक्शन पे कितने लोग हैं? ये 10 लोग थे कि नहीं थे? और इस वाले सेक्शन पे अगर हम कहें आपसे कितने लोग हैं, आप कहोगे 8। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कुत्ता बिल्ली भैंसा, बोल देगा इनमें कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा खुद से ही पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, एक बार आप स्क्रीन पर देख लो, मैं सवाल शो करवा दूंगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा कि आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पर रीजनिंग, मैथ, जीके वगैरह सारी की वीडियो आपको मिल जाएंगी। खैर मैथ की मैंने पहले कुछ डाली थी, अब कुछ दिन बाद मैथ की मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, एक होली के बाद मैं चालू कर दूंगा, यानी 1-2 दिन में ही मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, पूरी मैथ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस कार्ड भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात, मैंने मान लो कि कह दिया कि यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने ये हो सकता है कि ना पढ़ा हो, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल फ्रेशर के हिसाब से। ठीक है, चलो समझो। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मान लो मैंने कह दिया कि एक विद्यार्थी है जिसने अंग्रेजी में 30 अंक पाए। कितने? अंग्रेजी में 30 अंक पाए हैं। और उसने जो मैथ में पाए हैं, मैथ में मान के चलो उसने पाया है यहाँ पर 40 अंक। कितने? 40 अंक। अगर इस प्रकार से बोलता है तो सीधा सीधा सा इसमें कुछ है नहीं कि सीधा सीधा पता है कि इसने 30 इसमें पाया उसमें 40। लेकिन यहीं पे एक बात और बढ़ा के कह दे कि उसने दोनों में, क्या कह दे कि दोनों में, ध्यान से समझ लेना, दोनों में 20 अंक पाए, 20 अंक पाए। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना कैसे है, इस बात को समझो, बहुत सोच समझ के बनाना है। सबसे पहले समझो, यहाँ पर दोनों में कह दिया, इसका मतलब ये गोले के फॉर्म में बनाना है। कैसे? देखो, ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया। समझो, ये अंग्रेजी वाला गोला है, ये मैथ वाला गोला है। इस अंग्रेजी में कितने? 30 अंक। ध्यान देना, अभी इसने अंग्रेजी में 30 बताए हैं। एक होता है कि अंग्रेजी में 30, एक कहेगा केवल अंग्रेजी में 30। तो दोनों में अंतर है, इसे अभी बाहर रखना है। ठीक है, 30 को बाहर रख लो और इस 40 वाले को भी बाहर रख लो। आप 40 वाले को क्या करो, आप बाहर रख लो। ठीक है, कह रहा था दोनों में 20 अंक पाए थे। तो दोनों में भाई कौन सा पार्ट है? यही वाला पार्ट तो दोनों में है। इसमें कितने हैं? 20 अंक हैं। अब समझो, टोटल पूरे गोले में कितने? 40 आने चाहिए, 20 यहाँ हो गए तो यहाँ पे 20 बचे होंगे। इस वाले गोले में टोटल 30 होना चाहिए, 20 यहाँ हो गए, 10 यहाँ बचे होंगे। अब समझो यहाँ पर क्या क्या बातें बनती हैं। एक तो बात कहेगा कि दोनों में, तो आपको पहले सवाल में दिया था 20 है। कहेगा केवल मैथ में कितने अंक पाए उसने, तो कहोगे 20। केवल अंग्रेजी में कितने पाए, तो 10। कहेगा अंग्रेजी में कितने पाए, तो 30। मैथ में कितने पाए, तो 40। बात समझ आई? इतना आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। अब चलिए सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो साथियों आप देखिए स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ होगा और दोस्तों ये उदाहरण है। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर ने अपनी बीमारी के बारे में परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। ध्यान दो, यहाँ पर 40 रोगियों को क्या है? मधुमेह है। 40 को है मधुमेह। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं याद रखने के लिए। मधुमेह कितने को है? 40 को है। अब कह रहा है कि 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है और 22 रोगियों को मधुमेह और रक्तचाप दोनों है। देखो 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, तो 30 यहाँ पे बना लें। 30 ये कौन है? उच्च रक्तचाप वाले, उच्च रक्तचाप वाले हैं। ठीक है, और कह रहा दोनों को क्या है? वो 22 बीच में आ जाएगा। अब सिंपल सा है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूं, अभी मैं सिंपल 1-2 सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं बहुत बड़े बड़े 3-3 गोले वाले भी सवाल कराने वाला हूं। वीडियो छोड़ के मत जाना। देखो टोटल 30 है, पूरे गोले में 30 है, 30 और यहाँ पे 22 इस गोले में हो चुका, तो इसके लिए कितना? 8 बचा है। इसी प्रकार यहाँ पे 40 है, 22 यहाँ हो चुका है, यानी कि 18 बचा है। आगे क्या कह रहा था? आगे देखो, दोनों, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इस सवाल को कैसे करना होता है ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, टोटल जो रोगी हैं वो कितने हैं? 22, 8, 30, 18, 48 हुए रोगी। रोगी कितने हैं मेरे भाई? 48 है। 48 जो हैं वो रोगी हैं यहाँ पर, और कह रहा था कि 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं है। तो 17 इसी में आप जोड़ दो, कितना हो गया? 65। कुल लोग वहाँ कितने मौजूद थे? 65 लोग थे। बात समझ आई? आंसर क्या हो जाएगा? 65। चलिए अगला सवाल देख लो, ये भी थोड़ा डबल डायग्राम का है, मैं आगे 3 डायग्राम का कराऊंगा। ठीक है, देखिए सॉरी, 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं। 10 क्या हैं? 25 कुल कितने हैं यहाँ पे दिए गए? कुल 25 दिए गए लोग।
और 10 जो हैं वो गुजराती बोल सकते हैं। ये मान के चलो हमने गुजराती का डायग्राम बना दिया, और गुजराती वाले कितने हैं 10। आगे क्या कह रहा था, 12 मराठी बोल सकते हैं। मराठी ये बना दिए हमने, ये कौन है, मराठी हैं, और ये कितने हैं, 12 लोग हैं। बात समझ आई। 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कॉमन वाला सेक्शन में 5 आ जाएंगे। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, कैसे बनाओगे। देखो टोटल तो मेरे भाई 12 थे इस मराठी वाले गोले में, 5 यहाँ हो गए तो यहाँ के लिए 7 बचे होंगे। इस वाले गोले में टोटल तो 10 थे, कितने थे, 10 थे, 5 यहाँ हो गए तो 5 यहाँ बचे होंगे। अब एक बात बताओ, ये भाषाएं जो बोल रहे हैं वो लोग हैं कितने, टोटल जोड़ो, 5 5 10 और 7 17 हैं। लेकिन कह रहा था कि कुल कितने हैं, यहाँ पे कुल 25 दिया था, तो 25 में से 17 घटाओ, बचे कितने, 8 बचे ना मेरे भाई, 8। ये 8 लोग ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। यही पूछ रहा था, जो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं वो कितने लोग हैं, 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल है 38 छात्रों की एक कक्षा में। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, कुल जो दिए गए हैं वो कितने हैं, 38 हैं। ठीक है, कह रहा 38 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। 18 छात्र जो हैं, 18 जो हैं वो कौन है, क्रिकेट वाले हैं। बात समझ आई। 18 क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। 20 छात्र जो हैं वो इससे इधर बना लो थोड़ा बड़ा करके, ये फुटबॉल पसंद करते हैं। कितने हैं ये, 20 छात्र हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और 15 चेस पसंद करते हैं। 15 जो हैं वो चेस पसंद करते हैं, चेस यानी शतरंज। कितने हैं, चेस वाले हैं मेरे भाई 15 पसंद करते हैं ये। ठीक है, आगे ध्यान देना, जब भी डायग्राम बनाओ जो ये संख्या बता रहा अंदर मत रख देना, बाहर ही रखनी है। डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखो करते हैं, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट और चेस ये है, ये कितने हैं, 8 छात्र हैं। ये याद रखना, ये वाला सेक्शन ही तो है पूरा। इस सेक्शन में कितने हैं, 8। अभी भी हम अंदर नहीं रखेंगे जब तक हमें इसका क्लू नहीं मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तब तक नहीं अंदर रखेंगे। बात समझ आई। आगे क्या कह रहा था, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। अब कंप्लीट हो गया कि भाई ये जो थे कॉमन वाले, इन्हीं में से 3 तो फुटबॉल भी पसंद कर रहे हैं, यानी कि फुटबॉल भी और क्रिकेट भी और चेस भी, यानी 3 यहाँ हो गए। टोटल इसमें 8 थे तो यहाँ 5 भर सकते हो आप, सिंपल सी बात है। समझ आई बात। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 7 छात्र केवल शब्द जब भी लगा दे तो भी भर सकते हो, और केवल वाला ये सिंगल वाला होता है, ये वाला केवल वाला गोला है। ठीक है, केवल वाला। आगे देखो, और 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। केवल क्रिकेट वाला ये है 7। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। चेस कितने हैं, 6 पसंद करते हैं। केवल बता रहा है इसलिए मैंने अंदर रख दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कितने छात्र केवल फुटबॉल। केवल फुटबॉल वाला पूछ रहा है, केवल फुटबॉल पूछ रहा है। ठीक है, फुटबॉल। तो चलिए भाई, सबसे पहले आपको ये पूरा डायग्राम भरना रहता है, तभी आंसर निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, आपको मजबूरी है पूरा भरना पड़ेगा। कैसे भरना है वो देख लो, ध्यान दो। यहाँ पर टोटल इस वाले गोले में कितने लोग थे ये बताओ, मैं 18 थे। यहाँ पर हो कितने गए, 7 5 12 3 15, यानी बचे 3 यहीं पे तो होंगे। 15 3 18 इस गोले में हो गए। अब 18 इस गोले में हो गए। अब आप ध्यान दो, इस वाले गोले को देखो, चेस वाले को, इसमें कितने लोग होने चाहिए थे, 15। इसमें हो कितने गए, 5 3 8 और 6 14 हो चुके। इसका मतलब ये है कि एक यहाँ रहा होगा, 15 हो गए टोटल। इस गोला को भी भर दिया हमने। अब देखो इस गोले में कितने थे, टोटल 20 थे, यानी 3 3 6 और 1 7 यहाँ तक हो गए, तो बचे 13 यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे। तो यही तो पूछ रहा था कि केवल फुटबॉल वाले कितने हैं, तो आंसर मार दो 13। बात समझ आई, ऑप्शन आपको मिल जाएगा 13 बी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, और दोस्तों और वीडियो को थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार, मेहनत बहुत पड़ती है वीडियो वगैरह बनाने में। अगला सवाल देखो, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। 12 छात्र क्या हैं, बांसुरी बजा सकते हैं। देखो इधर 12 छात्र जो हैं वो कैसे हैं, बांसुरी वाले हैं। आगे क्या कह रहा था आगे क्या कह रहा है, गोला थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, 11 गिटार बजा सकते हैं। 11 जो हैं वो गिटार बजा सकते हैं, 11 गिटार। आप यहाँ पे गिटार लिख लो। आगे देखो, गिटार बजा सकते हैं, और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 10 जो हैं वो वायलिन बजा सकते हैं। 10 क्या हैं, वायलिन बजा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं। 6 छात्र ऐसे हैं, बांसुरी और गिटार। बांसुरी और गिटार ये है,
ये इस वाले सेक्शन पर 6 आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, ये पूरा वाला जो है ये वाला है 6 वाला। ठीक है, आगे क्या कर, अभी भीतर नहीं भरेंगे, हमने पहले ही बताया था जब तक इसका क्लू कुछ नहीं मिलेगा तब तक नहीं भर सकते। आगे क्या कह रहा था कि 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं और उनमें से कह रहा था, देखो 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र वायलिन बजा सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 3 छात्र ऐसे हैं गिटार बांसुरी के साथ साथ वायलिन बजा सकते हैं, यानी कि वो सेक्शन कौन सा है, बीच वाला है। 3 यहाँ आ जाएंगे, टोटल 6 थे इस सेक्शन में, तो यहाँ पे 3 बचे होंगे, अब भर दिया हमने अंदर। आगे क्या कह रहा था, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार, 3 छात्र केवल गिटार है, कहाँ पे, केवल वाला यहाँ रखोगे 3, और 4 छात्र केवल वायलिन, 4 छात्र वाले वायलिन वाले यहाँ रख दोगे, सही है, बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, यहाँ पे बांसुरी वाला निकालना है आपको, बिल्कुल सेम सवाल है इसी की तरह। कैसे बनाओगे समझो आप। सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्या करना है, भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले ध्यान दो कौन सा गोला, एक सिंगल गोला जहाँ पे हो वहीं भरो पहले, ये गिटार वाला भर सकते हैं। सबसे पहले देखो 11 टोटल थे इस गोले में, और यहाँ 3 3 3 9 हो चुके, यानी कि 2 यहाँ बचे, 11 कर दो, टोटल 11 हो गए इस गोले में। अब ध्यान दो यहाँ तक हो चुका है, अब इस गोले में देखो, इस गोले में टोटल 10 होने चाहिए थे, यहाँ पे हो कितने गए, 3 2 5 4 9, यानी कि इस वाली जगह पे 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल 12 होने चाहिए थे, 3 3 6 और 1 7 हो चुके, 5 यहाँ पे बचे होंगे, तो केवल बांसुरी वाला पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा 5। बात समझ आई, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है, इस सवाल को आप और देखो भाई। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 3 वर्ग ए बी और सी थे, एक परीक्षा में 3 वर्ग थे, ए बी और सी थे। इन तीनों वर्गों में से 33 विद्यार्थी ए में उत्तीर्ण हुए, 34 बी में हुए और 32 विद्यार्थी सी में। देखो ए बी सी 3 वर्ग बना लेते हैं, ए वर्ग, एक बी वर्ग, एक सी वर्ग। ये ए वर्ग है, ये बी वर्ग है और ये सी वर्ग है। ठीक है, कह रहा था कि इन 3 वर्गों में से 33 विद्यार्थी ए वर्ग में कितने हैं, 33 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और बी वर्ग में 34 विद्यार्थी बी वर्ग में उत्तीर्ण हुए। 34 यहाँ पर हुए थे और यहाँ पर कितने हुए थे, 32 छात्र सी में हुए थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 32 छात्र सी में उत्तीर्ण हुए, 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी बी में उत्तीर्ण हुए। 10 ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में कितने हैं, 10। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 9 विद्यार्थी वर्ग बी और सी में उत्तीर्ण हुए। 9 जो है बी और सी में, बी ये है सी ये है, 9 इसमें उत्तीर्ण हुए। आगे क्या कह रहा है, 8 विद्यार्थी वर्ग ए और सी में उत्तीर्ण हुए। ए और सी में कितने हैं, 8 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान थी। किसी एक में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या समान थी, और कह रहा है यह संख्या प्रत्येक वर्ग के लिए 21 थी। यह संख्या प्रत्येक वर्ग के लिए 21 थी, यानी कि केवल वाला, यही तो सेक्शन होता है केवल वाला यही तो होता है। अच्छा, और ये संख्या थी कितनी, 21, यानी 21 यहाँ भी होगी, 21 यहाँ भी होगी, 21 यहाँ भी होगी। बात समझ आई। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। अब आप सवाल को समझो, इसे थोड़ा सा सवाल आपको इसे अच्छे से बनाना है, समझो। देखो बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे, अब एक बात बताओ, एक बात हमें ये बताओ, इस वाले सेक्शन पे कितने लोग हैं, ये 10 लोग थे कि नहीं थे, और इस वाले सेक्शन पे अगर हम कहें आपसे कितने लोग हैं, आप कहोगे 8। कितना हुआ, 10 और 8 18, और 18 में 21 जोड़ा तो कितना हुआ, 39 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, कितना हुआ, सबको हमने जोड़ा 39। ध्यान से देखो ये कितना हुआ, इस वाले पूरे गोले को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 10 8 18 21 39, ये 39 हुआ, जबकि ये गोला रियल में था कितना, आप बताओ, ये 33 था कि नहीं था, 33। ये कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया, ध्यान दो, क्योंकि ये वाला गोला इतना और ये वाला इतना, इस वाला जो ये वाला पार्ट है ना बीच वाला, ये हमने डबल लिया है, यानी कि जो डबल लिया है ना, जितना बड़ा है वो यही वाला रहा होगा। कितना बढ़ गया, 33 से 39, यानी 6 बढ़ा है। इसका मतलब 6 यहाँ पे रख देना है आपको। बात समझ आई कि नहीं आई, 6 यहाँ पे भर देना है। अब समझो, यहाँ पे 10 थे इस पूरे सेक्शन में, तो इसमें कितने होंगे, 4। इसमें पूरे कितने थे, 8 थे, तो इसमें कितने होंगे, 2। बात समझ आई। अब आगे भी आप भर सकते हो, देखो कैसे, समझो। इस वाले पूरे गोले में देखो, सबसे पहले इस वाले पूरे में कितने थे, 9 थे, 6 यहाँ हो गए, तो 3 यहाँ पे बचे हैं, 3 यहाँ पे बचे कि नहीं बचे। ठीक है, हो गया। अब देखो एक बार जोड़ कर भी देख सकते हो, 6 3 9 2 11 और 21 32 हो गया, है ना। ये एकदम सटीक हो चुका है। अब आप चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं भी जोड़ सकते हो। तो चलिए साथियों, इस पर आधारित जो सवाल हैं वो कर लेते हैं। 3 सवाल होंगे कम से कम इस पे। देखिए, पहला सवाल पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए। बताओ भाई, सभी वर्गों वाले तो बीच के हैं ना, आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6।
ठीक है, ये देखिए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 22 अप्रैल 2016 सेकंड पाली में पूछा गया था। अगला देखिए, कितने विद्यार्थी 3 वर्गों में से केवल एक में ही उत्तीर्ण हुए हैं? कितने विद्यार्थी 3 में से केवल एक में ही उत्तीर्ण हुए हैं? ध्यान दो, 3 में से एक में ही उत्तीर्ण पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर 21 मत मार देना, कह रहा 3 में से एक में, सिंगल एक विषय में तो यही तो ये वाले हैं उत्तीर्ण, 21 21 और 21 21 21 कितना होगा, 3 बार जोड़ोगे 63, आंसर मार दो, कितना हो जाएगा भाई 63। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसी पे आधारित है। एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का लेवल केवल वर्ग ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात, कह रहा एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल वर्ग ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात। अब एक बात बताओ, एक या एक से अधिक जो भी कहेगा, एक या एक से अधिक उत्तीर्ण यानी कि मतलब एक में अगर केवल एक में अगर ये केवल एक सेक्शन में अगर उत्तीर्ण हो रहा है, वो चाहे 2 में चाहे 3 में, यानी सभी का ले लेंगे हम। एक या एक से अधिक का कह रहा है तो आप सभी का ले लो, सभी को जोड़ो, कितना होता है, जोड़ो कैसे, 21 21 21 3 63, अब 6 4 10 और 2 12 और 3 15, 63 और 15 होता है कितना होता है 70 8 78। ठीक है, यानी कि सारे हो गए, एक या एक से अधिक में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 78 हैं। ठीक, और कह रहा है कि केवल ए में उत्तीर्ण वाले तो यही है ना 21, तो इसके साथ 21 हो जाएगा, या कह सकते हो 78/21 आपका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 78/21 ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें, आप लोग के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।